हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड्स एंड बेसिस कवर करा है, तो उसके बाद आप सिलेबस में देखेंगे तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट करके एक टॉपिक है और उसके बाद एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करके टॉपिक है, लेकिन उस चैप्टर को हम अभी नहीं कर रहे हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट और ये दोनों ही चैप्टर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी कुछ नहीं जानना है आपने, लास्ट में देख लेंगे जरूरत पड़ी तो। ठीक है, जरूरत तो क्या पड़ेगी, मतलब सारे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ऐसे चैप्टर्स को हम लास्ट में भी देख सकते हैं और छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलिए आज का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन में हम इसको पढ़ा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल। और ऐसा मत सोचना कि कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का छोड़ा जाएगा, सारे चैप्टर यहाँ पे कवर होंगे। बस ये बहुत ही रेलेवेंट और कुछ खास चैप्टर नहीं है, तो उस वजह से मैंने उसको फिलहाल के लिए स्किप किया। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है। ऑफलाइन में वो कंप्लीट कर दिए मैंने, बट यहाँ पे अभी देखते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात होने वाली है। उसके बाद हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना यहाँ पे सीखेंगे। टर्म सिंबल हम लोग यहाँ पे निकाल रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे सिलेक्शन रूल। एक ही लेक्चर में करेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। सिलेक्शन रूल, उसके बाद फोर्थ आएगा हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो गया, सिलेक्शन रूल हो गया, और सिलेक्शन रूल के बाद आते हैं ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम जिसके आपके सिलेबस में दिए हैं वो पढ़ेंगे। फिर लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, एक ही एग्जांपल दिया है, TiH2 का होल 6 3 पॉजिटिव। तो बस ये 5 टॉपिक है, ये आज के ही लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इसके क्वेश्चंस का आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से। तो पहला है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉन कितनी तरीके से ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और स्पेक्ट्रा मतलब कुछ कलर्स वगैरह बनेंगे, तो क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था DT ट्रांजिशन, या मैंने कहा था लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, या मेटल टू लिगेंड्स चार्ज LMCT कहा था ना, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में पहला हमारे पास ट्रांसफर का तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाए, या एस्ट्रिक बोल सकते हैं। सिग्मा स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे बॉन्डिंग होते हैं वैसे ही एंटी बॉन्डिंग होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था, स्टार जिनमें लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो ऐसे ही जैसे प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन होता है, वैसे ही बॉन्डिंग होता है तो एंटी बॉन्डिंग भी होता है। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ऐसे ही पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, या फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन, या फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो पाई से पाई स्टार हो गया है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार भी चले गए और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार भी चले गए। ठीक है, तो इतने टाइप के ट्रांजिशन हमें मिल जाते हैं। सिग्मा से सिग्मा, सिग्मा से पाई ट्रांजिशन। एक और लिख लेते हैं, सिग्मा टू पाई। ठीक है, तो सिग्मा से अगर पाई स्टार में ट्रांजिशन हो रहा है, एक ट्रांजिशन ये है। तो इतने टाइप के ट्रांजिशन है, बहुत सिंपल है, एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो ट्रांजिशन आप बोल सकते हो आंख बंद करके कि वहां पे क्या होने वाला है, सिर्फ सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। ओनली सिंगल बॉन्ड, तो कहीं पे सिंगल बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं तो उस ट्रांजिशन को आप बोल सकते हो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
सारे ही यहाँ पे क्या है, H है। अगर कुछ ऐसा हो, चलो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए Cl लगा लेता हूं और यहाँ पे H है, अलग कर लिया मैंने इसको, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां टूटा और ये बॉन्ड बाहर गया, तो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। तो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं सिग्मा को ही तोड़ने के लिए। तो कौन सा ट्रांजिशन हुआ, सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन हुआ। क्लियर है। फिर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब आपके पास एल्कीन्स प्रेजेंट हो कॉन्जुगेटेड, यानी कि डबल सिंगल ऐसा पैटर्न बना हो, ये देखिए, तो डबल बॉन्ड तोड़ा जा रहा है, पाई बॉन्ड तोड़ा जा रहा है दूसरे पाई को तोड़ने के लिए। मतलब पाई बॉन्ड, पाई से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो पाई को तोड़ने के लिए, तो पाई से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, पाई स्टार में जा रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे आपके, पाई टू पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर में, चलो इनको थोड़ा नीचे लिख दूंगा अभी। नॉन बॉन्डिंग से लोन पेयर का मतलब है लोन पेयर। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये NH2, अब आप इसके लोन पेयर यूज कर रहे हो ताकि इसका डबल बॉन्ड टूट सके। तो यहाँ पे आप कहोगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार, यानी कि पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन आपका क्या कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। उसके बाद क्या मैंने इरेज किए हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो गया, पाई से पाई स्टार हो गया, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार हो गया, फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। अगर किसी के लोन पेयर से किसी का सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हो, जैसे CH2H CH3 है यानी कि, और यहाँ पे है मान लीजिए NH2, इसके लोन पेयर लाओ, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिए और तोड़ा क्या आपने, H को तोड़ दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, राइट। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग से, कौन सा बचा अब, पाई से पाई स्टार हो गया, पाई से सिग्मा स्टार बचा है क्या, सिग्मा टू पाई स्टार बचा है ना, सिग्मा टू पाई स्टार नहीं आया अभी कोई एग्जांपल। सिग्मा से पाई स्टार यानी कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तोड़ना है। तो जैसे हमारे पास है CH2H, H बना लेता हूं मैं, और ये है मान लो। तो आपने कहा सर ये यहां आया और ये यहां गया, तो पाई टूटा है, जो टूट रहा होता है वो स्टार, जो दे रहा है वो पहला वाला है। तो सिग्मा से पाई आया पैटर्न समझ में। तो तुम्हें याद नहीं करने एग्जाम्पल, तुम्हें समझना है सवाल क्या हो सकते हैं एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा। पहले तो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे आपसे कि कौन सा है। अगर डबल सिंगल पैटर्न चल रहा है तो क्या बोलोगे, पाई पाई, पाई से पाई स्टार। एक लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड, बोलो बोलो वहां मत देखो, एक लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड मतलब पाई स्टार, तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, तो लोन पेयर से सिंगल बॉन्ड मतलब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। सिग्मा और पाई है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है बस, तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में क्या हो गया, सिग्मा टू पाई स्टार। क्लियर हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। इन दोनों को आप ध्यान से सीख लेंगे। अब बात करते हैं टर्म सिंबल की, तो इसको नोट कर लेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक पे हमारे, टर्म सिंबल। टर्म सिंबल भी सिर्फ कौन से निकालने हैं हमें, ग्राउंड स्टेट वाले, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की हम बात करेंगे। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। और देखिए आगे जो भी टॉपिक आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे की चीजें भूलें और फिर आगे देखें कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है या ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये यूनिट 1 जो है सिलेबस इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक इसीलिए पैटर्न होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ के आए हो वही चीजें यहाँ पे यूज हो रही है, तो इसलिए आपको वो चीजें थोड़ी सी रिवाइज करनी है। अगर कहीं पे लगता है आपको कि यार ये वाला टर्म तो वहां है, तो वीडियो को वहीं रोक दो। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो पहले उस चैप्टर को एक बार क्विक रिवीजन मार लो, सीखो मत कुछ, बस एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो एक बार, देन आप उस पर आए तो आपका टाइम सेव होगा। हर बार एक कॉन्सेप्ट के पीछे लगते रहोगे, पुराना कुछ याद नहीं होगा तो बहुत टाइम लगेगा दोबारा से नया कॉन्सेप्ट समझने में। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल करने के लिए क्या करना है, तो नोटेशन क्या है पहले वो समझते हैं। तो नोटेशन होता है इसका 2s+1 Lj, जहां पे 2s+1 को कहा जाता है
स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूरे 2s+1 को, L को कहा जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टेंट पूरा टोटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बोलते रहा करो, सो मत जाया करो। J का मतलब है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये नोटेशन है, तो नाम में तो कुछ रखा नहीं है, यूज करने का देखते हैं। अब ये तो मैं निकाल, ये भी सीख लोगे, ये भी सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसे निकालने के लिए। J के लिए बात कर लेते हैं। J कैसे निकलेगा? J निकलेगा L प्लस S फॉर ग्राउंड स्टेट। कब? इफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू हाफ फिल्ड, यानी कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो हाफ फिल्ड से ज्यादा हो या फिर हाफ फिल्ड हो, तो आपने L और S की वैल्यू को ऐड करना है। दूसरा, L और S की वैल्यू को माइनस करना है फॉर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इफ इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड से कम हो। अभी यूज करेंगे तो समझ में आएगी बात। इतनी बात समझ में आई? अभी L की वैल्यू जो होती है ये वही है 0, 1, 2, 3, बस ये इस बार कैपिटल वाले हैं क्योंकि रिजल्टेंट है P, D और ये F, ये बड़े काम आने वाले हैं। S होता है स्पिन, यानी कि हाफ, इस तरीके से जो निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास D1 का एग्जांपल लेते हैं। तो D ऑर्बिटल में 5 डब्बे होते हैं, बनाइए, बीच में लिखिए 0, फिर यहां से बढ़ाइए वैल्यू +1 और ये +2, यहाँ को कम करिए -1 और -2, ठीक है। अब उसके बाद D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, भर दिया आपने। सबसे पहले निकालो स्पिन, तो 2s+1 निकालते हैं। स्पिन कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर की तरफ भरा है, कितना होगा? 1/2 +1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 + 1 कितना बचा है? 1 + 1 2, तो 2s+1 यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो आ गई 2। इतनी बात क्लियर? अब निकालना है L, तो L रिजल्टेंट कैसे निकलता है? L1 + L2 + L3, ऐसे ही हम ऐड करते जाते हैं। तो L1 की वैल्यू कितनी है? देखो 2 है, एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो 2 × 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 के लिए देखो जरा क्या होता है, 2 के लिए होता है D, तो आप कहोगे नोटेशन क्या आ गया, सिंबल क्या आ गया? D। तो यहां तक तो आप पहुंच चुके हो कि ऊपर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2, ये वाली वैल्यू आ गई D, बस अब J निकालना रह गया है। अब J के लिए क्या कंडीशन लिखी थी? इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है या हाफ फिल्ड से कम है? तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फिल्ड से कम है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, क्या करोगे? L - S, ये मत रख देना, सॉरी कहाँ गया, ये मत रख देना, ये तो क्या था? 2s+1 है ना, तुम्हें खाली S चाहिए। S क्या है? हाफ है ना, ऊपर को इलेक्ट्रॉन भरा होता है तो क्या होता है? हाफ। L कितना है? 2, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे? 2 - S कहाँ गया? 1/2, तो 2 × 2 = 4 -1/2, तो कितना आ गया? 3/2। तो क्या आया? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। फाइनल आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो 2s+1 आया था आपका 2, L आपका नोटेशन आया है D, और J आया है आपका 3/2, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है कि यहां से सवाल पूछा जाएगा तो बिना J की वैल्यू निकाले ऊपर की वैल्यू देखकर भी आंसर आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे। तो ऊपर की वैल्यू में बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुम्हें स्पिन निकालने में कोई गलती ना हो और ये वैल्यू निकालने में कोई गलती ना हो। तो चलिए और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास D9 के लिए ट्राई करेंगे, और इन्हीं के ऑर्गल डायग्राम भी अभी हम पढ़ेंगे। ऑर्गल डायग्राम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो D9 के बारे में बात करते हैं। 5 ऑर्बिटल है, 0 +1 +2 -1 -2, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
नाउ हम कैलकुलेट करेंगे 2s प्लस 1 यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो 2 इंटू स्पिन कितना है, कितने चलो निकाल लेते हैं। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा तो नीचे वाले के लिए माइनस हाफ, ये तो जीरो हो गया। प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, सिर्फ बचा एक ही हाफ। समझ में आई बात? 2 से 2 गया, ये आ गया 2। अब इसके बाद निकालो एल की वैल्यू। एल की वैल्यू अब ध्यान से समझेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ना, और वैल्यू भी कितनी है 2। तो पहले हो गई L1 वैल्यू। L2 में आओ, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, वैल्यू कितनी है 1, ये तो जीरो ही हो जाएगा। फिर प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एक के लिए वैल्यू कितनी है -1, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एक के लिए वैल्यू कितनी है -2। सॉल्व कर लो, ये आ गया 4, ये आ गया आपका 2, ये आ गया -2, ये आ गया -4, -4 से +4 गया, -2 से 2 गया, L 0 आ गया है। ठीक है, 0 आ रहा है ना, L चेक कर लें एक बार चेक कर लेते हैं। 2s प्लस 1, 2 इंटू हाफ, ये आ गया 2, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया -2। लास्ट वाले में गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वैल्यू -2 है, तो ये सिर्फ -2 आएगा यहाँ पे। तो -2 -2 -4, 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा गाइस, 2। तो 2 का मतलब क्या है ये, क्योंकि मुझे याद आ रहा था ना ये। तो ये भी कितना आ रहा है, फिर ऊपर 2 आया, नीचे D आ गया। अब J निकाल लेते हैं। तो J कैसे निकलेगा, मोर देन हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड से ज्यादा है, तो L प्लस S करोगे। L कितना है बोलो, L है 2, स्पिन कितना था, हाफ था, तो L प्लस 2, तो 5/2, तो क्या आंसर आ गया 2D 5/2। तो ये इस तरीके से करने होते हैं। क्लियर है? ऐसे ही P के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल P का ले लेते हैं। मान लीजिए आपको P दिया जाता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। बीच में लिखो 0, फिर बढ़ाओ +1, फिर कम करो -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो स्पिन निकालो, 2 इंटू स्पिन कितना, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, तो 2s प्लस 1 कितना आ गया, वैल्यू आ गई 3। अब निकालो L की वैल्यू कितनी है, इसके लिए +1 है, इसके लिए कितनी है 0, तो 1 किस में आता है, देखो 1 आता है P के लिए, तो ये P नोटेशन ही आ गया है। उसके बाद L प्लस S निकालो, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए लेस देन हाफ फिल्ड है, तो क्या करोगे, L माइनस S करोगे। तो L था आपका 1, S कितना था, S भी 1 था, तो 1 - 1 0, तो क्या नोटेशन आया 3P0। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, जितनी बार रिपीट करने के समझना है, इसी को समझो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 एग्जाम्पल दे दो सर, कॉन्सेप्ट समझो यार। ठीक है, क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट पे काम करो। तो इस तरीके से हम टर्म सिंबल निकालते हैं। अब इन्हीं के लिए हमें देखने हैं टर्म सिंबल, समझ लिया है, सिलेक्शन रूल देख लेते हैं और ऑर्गल डायग्राम उसी के साथ चलेगा, फिर लास्ट में एक एग्जाम्पल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल को हम समझेंगे, फिर आगे की जितने भी टॉपिक हैं उन सब में अप्लाई होगा। सिलेक्शन रूल हमारे पास 2 हैं बेसिकली। एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल, और दूसरा होता है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। स्पेलिंग देख लेना इसकी, ठीक है, लैपोर्टे सिलेक्शन। ठीक है, तो लैपोर्टे सिलेक्शन और स्पिन सिलेक्शन। ये रूल ये कहता है कि वही ट्रांजिशन पॉसिबल है, वही चेंजेस। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गेन करके दूसरी साइड जाना। ठीक है, तो अगर स्पिन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो वो ट्रांजिशन इसके अकॉर्डिंग क्या है, अलाउड है, यानी कि वो ट्रांजिशन कर सकते हो, होगा, पॉसिबल होगा। यानी कि जैसे तुम्हारे पास यही वाला एग्जांपल है जैसे, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 3+ आएगी। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। मैं पहले से ही सिखा चुका हूं, कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए।
22 का मतलब 3d2 4s2 क्या होता है 3d2 4s2। 22 को देख के लिखना बताया ना मैं डायरेक्ट, ये 2 तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने बचे d1, तो बेसिकली d में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 है ना ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में डायग्राम कैसे बनेगा, ये नीचे होता है T2G और ये होता है Eg, एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर से एनर्जी आई, इसने एनर्जी को गेन किया और ये एक्साइट होकर ऊपर चला गया, कहां चला गया Eg में, Eg में चला गया। तो ये भी D है, ये भी D है, DD ट्रांजिशन हो रहा है, D2G से Eg ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। पहले स्पिन कितना था सर +12, अभी भी स्पिन कितना है +12, तो डेल्टा एस कितना हो गया, बोलो यार डेल्टा एस कितना हो गया 0। इसका मतलब ये ट्रांजिशन क्या है अलाउड है, यानी कि अगर पेपर में आए TiS2 का होल 6 3 पॉजिटिव है, स्पिन अलाउड या स्पिन फॉरबिडन, यानी कि स्पिन वाला ट्रांजिशन मना किया जा रहा है या अलाउ है, तो बोलेंगे अलाउ है। तो मीनिंग समझ में आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाते, चेंज हो जाते, मान लीजिए ऐसा होता कि आपके पास कोई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरने हैं। अब बाहर से एनर्जी आपने इसको दी बहुत सारी, इसने एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन को एक ऊपर भेज दिया। अब 1 2 3 4 5 एक ही बचा है, ये ऊपर चला गया। यहाँ पे तो +12 -12 0 +12 -12 0 +12 -12 0, लेकिन यहाँ पे तो +12 कितना हो गया, यहाँ पे स्पिन आ गया 1 और यहाँ पे स्पिन कितना था 0, तो चेंज 0 नहीं आया, इस बार तो चेंज कैसा आ गया +1। तो इस टाइम पर ये ट्रांजिशन कैसा होगा, फॉरबिडन होगा, यानी कि अलाउ नहीं है। आया समझ में। तो कौन मना कर रहा है इस ट्रांजिशन को, इसको मना कर रहा है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। आगे बात समझ में, वेरी गुड। तो सेम ट्रांजिशन होंगे तो अलाउ होंगे, और भी इसको हम पढ़ेंगे अभी जब ऑर्डर डायग्राम समझेंगे। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल कहता है कि जो डेल्टा एल है, ठीक है, यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो +-1 आना चाहिए। अगर डेल्टा एच एल आपका +-1 नहीं आता है, 0 आ जाता है, 2 आ जाता है, तो आप अलाउड नहीं करेंगे उसको, आप कहेंगे फॉरबिडन है। चेक कर लेते हैं अभी, और ये वाला अलाउड है, तो किसके अकॉर्डिंग कौन अलाउड है वो देखते हैं, इसी को चेक करेंगे अभी दोबारा, ठीक है। तो मैंने कहा था ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन d से d में जा रहे हैं, तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले l की वैल्यूज लिखी थी 0 1 2 3, इसको बोलते हैं s, इसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं d और इसको f। तो d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो डेल्टा l कितना आ गया 0। इसका मतलब dd ट्रांजिशन इज अ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन बट लैपोर्टे फॉरबिडन, राइट। बात समझ में आई। लेकिन यही ट्रांजिशन अगर आप कहते हैं p से d में जाएगा सर इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल है नीचे और ऊपर d है, तो p से d में जाएगा, तो आप बोलोगे p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1 है, इसके लिए 2 है, तो डिफरेंस निकालोगे, अगर हायर माइनस लोअर करोगे तो प्लस भी आ जाएगा, लोअर माइनस हायर करोगे तो दोनों आ सकते हैं। समझ में आया। तो सेम ट्रांजिशन करोगे तो ये मना करता है, सेम ट्रांजिशन करोगे तो ये अलाउ करता है। तो इस तरीके से होते हैं हमारे सिलेक्शन रूल, ठीक है ना। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे अप्लाई करने, फिर मैंने एक एग्जांपल बता दिया है, पूरा प्रॉपर कैसे पूछा जाएगा वो हम तो क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। अब आते हैं ऑर्गल डायग्राम में इसके। ओके, तो अब बात करते हैं ऑर्गल डायग्राम। तो ऑर्गल डायग्राम से पहले, ऑर्गल डायग्राम के लिए हमें कुछ नोटेशन याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्म और यहाँ पे आते हैं हमारे मोलिकिन सिंबल, खाली इससे भी सवाल हो सकता है पेपर में, मोलिकिन सिंबल, ठीक है। तो टर्म और मोलिकिन सिंबल, अगर टर्म आता है S तो मोलिकिन सिंबल होता है A1G, जी आप हटा भी सकते हैं, अगर टेट्राहेड्रल है तो हटा देना, ऑक्टाहेड्रल तो लगा रहेगा। अगर P है तो उसके लिए आता है T1G, ट्रिपली जनरेट। अगर D है तो D के लिए सुनते हो T2G EG, तो एक होगा T2G, कैपिटल होते हैं ये वाले, और ये EG, क्योंकि ये सब कैपिटल वाले होते हैं ना, ठीक। T2G और EG, ये याद रखना है, F के लिए भी होता है, बस यही करने हैं और कुछ नहीं। तो एक तो ये हो गया आपका नोटेशन, ध्यान रखेंगे P के लिए T1 है, D के लिए T2 है, ये तो याद ही है सबको, T2G और EG। अब
ऑर्गल डायग्राम आपके सिलेबस में किस किस के लिए है? आपके लिए है 1 है, 9 है, और कौन सा है आपके सिलेबस में? 1 है, 9 है, 6 है और 4 है। 1 9 6 4, ठीक है, यही ऑर्गल डायग्राम है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं। तो इनको समझते हैं हम। इसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है कि डायग्राम जो बनेगा, जो भी आपके सिलेबस में दिए, जो मैंने अभी लिखे, उन सभी के लिए जो टर्म सिंबल आएगा, जो हम ये निकालते आ रहे थे ना अभी तक, ऐसा आएगा, पी आएगा, डी आएगा, उस सभी के लिए डी आएगा। अभी मैं चेक करा दूंगा। उसके बाद नीचे होगा T2G और ऊपर होगा EG। इसी का रिवर्स भी हो सकता है कि EG नीचे बने और T2G कहां बने? ऊपर। G उस केस में हटा देते हैं जहां पे टेट्राहेड्रल होगा। तो ट्रिक ये है कि यहां पे आपने नंबर लिखना है 1,6 अपॉन 9,4। 16/94 इसको हम बोल दिया करते हैं, 16/94। ठीक है। तो इसे कहा जाता है, ऊपर वाले को ये ऑक्टाहेड्रल के लिए और ये नीचे वाला टेट्राहेड्रल। यही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है, 16/94। लेकिन यहाँ पे जो 1 और 6 है वो है टेट्राहेड्रल के लिए और ये है ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब इसका मीनिंग क्या है सर, हमें ये क्लियर कीजिए। अभी हम समझ नहीं पाए कि मतलब क्या है। अगर देखो, मैं आपसे बोलता हूं कि आपने D1 के लिए बनाना है ऑर्गल डायग्राम, यानी कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो D1 देखो कहां है? D1 है, और मैंने कहा कि कौन सा केस है? ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये है, इसको चेक किया था अभी, D में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? अरे भूलो मत, कितने आए थे? 1 आए थे। कैसे हैं? 6 ना, ऑक्टाहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल। तो D1 ऑक्टाहेड्रल, यानी कि इसके लिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो आप कहोगे सर ये रहा ऑक्टाहेड्रल और D1, तो ये वाला डायग्राम बनेगा सर। तो आप सीधे क्या करोगे, ये D, नीचे T2G EG। पेपर में सवाल क्या होगा कि लोअर एनर्जी में कौन है? तो T2G। हायर एनर्जी में कौन है? EG है। ट्रांजिशन कहां से कहां होगा फिर? T2G से EG होगा। आई बात समझ में? इसके ऊपर क्या नंबर आएगा वो अभी निकाल लेंगे यार, स्पिन निकाला तो था ना 2s+1, अभी कर देंगे एक बार और। उसके बाद अगर आपको दिया जाता है D9 और वो भी कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। तो D9 देखो कहां है? ये तो 9 टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए तो कहां है? ये ज्यादा कॉर्नर पे तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ बिल्कुल लिख दिया है। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? सर कैसे बोल सकते हैं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, चलो अब तो दिख रहा है। तो यहां देखिए D9 ऑक्टाहेड्रल, EG नीचे आएगा और T2G ऊपर। तो क्या डायग्राम बनाओगे इसके लिए? इसके लिए लिखोगे सर आएगा तो D ही, लेकिन नीचे EG है और ऊपर क्या है? T2G। ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? EG से T2G होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ऑर्गल डायग्राम हमें बनाने होते हैं। एक एग्जांपल जिसको स्पेशली दिया गया आपके सिलेबस में, मैं पूरा बना के दिखा देता हूं। और एग्जाम्पल भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, सब में ऐसे ही अप्रोच करेंगे। हाँ, Ti एटॉमिक नंबर 22, 22 मतलब 3D2 और ये 4s2। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो टाइटेनियम 3+ आएगा, तो ये बचा D1। अब ट्रिक से तो है ही, बना लो, फिर भी चेक कर लेते हैं। चलो टर्म सिंबल निकालते हैं पहले। तो ये था आपका 0, ये +1 और ये +2, ये -1, ये -2। एक इलेक्ट्रॉन किया है अभी, फिर मैं बना ले रहा हूं। तो चलो स्पिन बताओ, 2s+1 निकालो। तो 2 इंटू स्पिन कितना है? हाफ +1। तो 2 से 2 गया, कितना आ गया? 2। तो तुम्हें पता चल गया कि D की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब L निकालो, L1 + L2 + L3, तो 2 ही है खाली, और 2 का मतलब क्या होता है? D। तो तुम्हें पता चल गया कि क्या है? 2D है। अब उसके बाद ऑर्गल डायग्राम की ट्रिक तुम्हें पता है अब, कि 1 होता है तो वो तो यहाँ आएगा। तो 1 में ये है डायग्राम कि नीचे आता है T2G और ऊपर आता है EG। तो ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? T2G से EG। तो मैं अगर पूछूं आपसे टाइटेनियम H2O का होल 6 जो है 3 पॉजिटिव, ट्रांजिशन कहां से कहां होता है? तो पहला सवाल, कहां से कहां ट्रांजिशन होता है? T2G से EG। क्लियर हुआ? फिर मैं पूछूंगा क्या इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है वो स्पिन अलाउड है?
ये भी d ऑर्बिटल होता है, ये भी d ऑर्बिटल होता है, तो d से d में जा रहा है, ठीक है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आया होगा। अभी डायग्राम बनाया था ना, ये ऐसे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन है एक्साइड होके भी ऊपर भी ऐसा ही रहेगा, तो आप कहोगे सर स्पिन में तो कोई चेंज नहीं आया है। तो ये कैसा होता है स्पिन अलाउड, डी से डी में ही जा रहा है, तो डेल्टा एल 0 आ रहा है, +-1 नहीं आ रहा है, तो लैपोर्टी फॉरबिडन होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गया है, काफी जल्दी हो गया, देखो 30 मिनट 28 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो गया है, और सारी ही चीजें मैंने कराई हैं, सारे एग्जांपल्स बताए हैं। बस इसके बाद इसका एक क्वेश्चन लेक्चर आ जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस करने नहीं है, बहुत मिनिमम क्वेश्चंस करने में। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कॉन्सेप्ट पे काम करें, ज्यादा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन ना बनाने पे फोकस करें। आप टाइप सीखने में हमेशा मेरा यही अप्रोच रहता है कि मैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जामिनर की पूछने की, सब बता देता हूँ। तो उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है, और दूसरा हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इसमें से कुछ भी पूछा हमारा टॉपिक क्लियर है। बस कुछ क्वेश्चन हमें इसलिए देखने होते हैं कि हमें आइडिया तो आए कि यार क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, एटलीस्ट अप्रोच कैसे करेंगे, तो ये कहानी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई भी सजेशन आप लोगों का है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि क्या सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा, तो मैं अगेन आप लोगों से बोल देता हूँ कि सिलेबस में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। 99.99% पूरी कोशिश की जाएगी सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। ये 0.0001 जो हमने पॉसिबिलिटी रखी है वो किसी भी मिस हैपनिंग के लिए होती है, ठीक है। तो सिलेबस कराया जाएगा, सारा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चंस भी कराएंगे। चलिए मिलते हैं फिर।